नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे वीडियो से संबंधित कोई भी पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले तो हम राष्ट्रपति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो आइए चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। भारत के राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। भारतीय संघ में सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय राष्ट्रपति भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक भी होता है। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध एवं शांति की घोषणा करने वाला राष्ट्रपति ही होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए। आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि क्या होती है? तो भारत के राष्ट्रपति की कार्यकाल अवधि 5 वर्ष की होती है। इसके अलावा इनका आवास जो है यह राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रपति भवन को रायसीना हिल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था और इन्हें 26 जनवरी 1950 को नियुक्त किया गया था। नंबर 3 है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो आपको बता दें, भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह या 60 लाख रुपए प्रति वर्ष के रूप में होता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने हेतु निर्धारित आयु क्या है? तो भारत का राष्ट्रपति बनने हेतु निर्धारित आयु 35 वर्ष नियुक्त की गई है, जबकि अधिकतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। राष्ट्रपति उम्मीदवार में लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। साथ ही सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं होना चाहिए। वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी भी राज्य के राज्यपाल, संघ या राज्य के मंत्री आदि इन सभी को छोड़कर कोई भी सरकार के अधीन लाभ का पद धारण नहीं होना चाहिए। कौन कौन से? वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी भी राज्य के राज्यपाल, संघ या राज्य के मंत्री, इन सभी को छोड़कर सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं होना चाहिए, तभी वह व्यक्ति राष्ट्रपति बनने हेतु योग्य है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के अंतर्गत लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां जिसके अंतर्गत वह दंड का उन्मूलन, क्षमा, आहरण, परिहरण एवं परिवर्तन कर सकता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त होता है? तो यह अनुच्छेद 72 के अंतर्गत प्राप्त होता है, जिससे राष्ट्रपति दंड का उन्मूलन, क्षमा, आहरण, परिहरण एवं परिवर्तन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका देश से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के
अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में अनुच्छेद 55 में बताया गया है। राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 57 में बताया गया है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश कौन हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं। नेक्स्ट है, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार नियुक्त किया जा सकता है? तो कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। इस पर कोई लिमिट नहीं है कि वह इतनी बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। वह व्यक्ति अगर एक बार राष्ट्रपति बन गया है तो दोबारा तिबारा कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति असामान्य स्थिति में अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत असामान्य स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है, जिसमें राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद हेतु कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति के पद हेतु उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। अगला है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। इसके अलावा लोकसभा का सदस्य बनने हेतु योग्य होना चाहिए और किसी भी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। जैसा कि पहले बता चुके हैं कि वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी भी राज्य का राज्यपाल एवं संघ या किसी राज्य के मंत्री के अलावा किसी भी सरकारी लाभ के पद पर व्यक्ति का ना होना ही राष्ट्रपति की उम्मीदवारता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचित मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक होते हैं? तो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचित मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं। इसके अलावा अनुमोदक सदस्यों की संख्या भी 50 होती है। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कितने दिन पूर्व सूचना के पश्चात शुरू की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा यानी कि संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया 2 हफ्ते या 14 दिन पूर्व शुरू की जाती है, सूचना के पूर्व शुरू की जाती है। इसके अलावा महाभियोग लगाने के लिए सदन के 1/4 सदस्यों का लिखित प्रस्ताव होना चाहिए। यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के 1/4 सदस्यों का लिखित प्रस्ताव होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम सत्र को किसके द्वारा संबोधित किया जाता है? तो लोकसभा के प्रथम सत्र को राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना
लोकसभा अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट है, युद्ध या आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल लगा सकते हैं? तो युद्ध या आक्रमण की स्थिति में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक संकट की स्थिति में अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितनी समय अवधि के अंदर राष्ट्रपति की नियुक्ति हो जानी चाहिए? तो भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर अधिक से अधिक 6 माह के अंदर राष्ट्रपति की नियुक्ति हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। इसके अलावा संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मनोनीत कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं कर सकता। यह कथन किसके लिए कहा गया है? तो यह कथन राष्ट्रपति के लिए कहा गया है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। नेक्स्ट है, भारत में लगातार 2 कार्यकाल राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो भारत में लगातार 2 कार्यकाल राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के दौरान संसद के दोनों सदनों के सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का कार्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का कार्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्तियाँ होती हैं, वह कौन सी हैं? तो भारतीय राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्तियाँ होती हैं, वह है आंतरिक वीटो, नंबर 2 है निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। ये 3 वीटो पावर हैं जो राष्ट्रपति के पास होती हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति का कार्य उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद दोनों खाली हैं तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है एवं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा मुख्य न्यायाधीश तीनों के पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी? तो भारत के वह राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति कितनी समय अवधि के लिए राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकते हैं? तो
उपराष्ट्रपति जो हैं यह अधिकतम 6 माह की अवधि तक राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में नियुक्त होने वाले निर्विरोध राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत में नियुक्त होने वाले निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो राष्ट्रपति भवन का डिजाइन एडविन लुटियंस के द्वारा तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा। नेक्स्ट है, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा लगाए जाने वाले आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो राष्ट्रपति के द्वारा लगाए जाने वाले आपातकाल का प्रावधान जर्मनी देश से लिया गया है। आइए चलिए जानते हैं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले है, राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के द्वारा ही भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के वेतन पर आयकर नहीं लगता है। नेक्स्ट है, क्षमादान अथवा मृत्युदंड पाए अपराधी की सजा पर फैसले लेने का अधिकार राष्ट्रपति के पास ही होता है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के पास ही लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के पास आपातकाल लगाने की शक्ति होती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, केंद्र की समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। नेक्स्ट है, देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट है, भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की अनुमति से ही भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई पुरस्कार या सम्मान पा सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट है, भारत के राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट है,
भारत के राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट है पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट, चाहे वो महाराजा हो या महारानी, उनसे की जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।